नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत ही संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं भारत में जो शिक्षा पद्धति है, जिस शिक्षा को लेकर हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चों को लेकर कई बार प्रेशराइज भी करते हैं कि आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर लेके आना है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो ऐसे ही संवेदनशील विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है, मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बच्चों के विषय में चर्चा करेंगे। मैं सर का परिचय दूंगा। आप सोहागपुर में सौसार खेड़ा स्कूल में प्रिंसिपल रहे, प्राचार्य रहे। उस दौरान सौसार खेड़ा स्कूल की हालत जो काफ़ी दयनीय थी, बहुत ही गरीब परिस्थिति से हमारा जो सौसार खेड़ा स्कूल है वो गुजर रहा था, परंतु उस स्कूल को आपने जिले स्तर में पहचान दिलाई। वहाँ के बच्चों को 94-95% तक उनका जो रिजल्ट है वो गया। उसके बाद आप सोहागपुर में BO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आए। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र पिपरिया CM राज, आप प्राचार्य हैं। एक बड़ा परिचय सर का है। चूँकि मैंने ये सारी चर्चाएं आपको बताने का रीज़न ये था कि जब हम बच्चों से ये चर्चा कर रहे हैं तो हमारे साथ कौन मौजूद है, क्या उनकी शख्सियत मौजूद है, ये भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। सर, मेरा सबसे पहला एक प्रश्न जो आपसे होगा कि जहां हम देखते हैं कि अक्सर माँ बाप बच्चों पे बहुत प्रेशर डालते हैं कि आपको अच्छे परसेंटेज लाना है, आपको 90+ लेके आना है, 80+ लेके आना है, आपको 99 लेकर आना है। ये प्रेशराइज जो माँ बाप बच्चों पर करते हैं, ये कितना सही है और क्या ये होना चाहिए? नहीं, ये मैं रूपेश जी ये कहना चाहता हूँ कि बदले हुए परिवेश में कि जब इन चीज़ें ये गौण हो गई हैं, प्रतिशत की लड़ाई जो है ये गौण हो गई है। मायने रखता है बच्चे का टैलेंट, उसको कितना हुनरमंद है। तो धीरे धीरे माता पिताओं में, पालकों में ये जागरूकता आनी चाहिए, आ भी रही है, देखी भी जा रही है कि सिर्फ प्रतिशत की लड़ाई में बच्चों को ना उलझाएं, अन्यथा वे अनावश्यक रूप से दबाव में आते हैं। सच कहना है आपका। और एक बच्चे की काउंसलिंग का भी एक तरीका है कि बच्चे को काउंसलिंग की जाए, बच्चे किस कैपेसिटी का है, और उस काउंसलिंग से, उस कैपेसिटी से माता पिता को, शिक्षकों को और समाज को सहमति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए कि बच्चा कितना क्या कर सकता है। जी, जैसे कि आपको मैं बता ही चुका हूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं संजीव दुबे जी, जो कि CM राज स्कूल के वर्तमान प्राचार्य हैं पिपरिया से। तो जैसे कि आपने बताया कि माँ बाप को संभलना चाहिए, समझना चाहिए। इसके बाद भी कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चों में एक डिप्रेशन बन जाना, जो डिप्रेशन में हो जाते हैं, जो माँ बाप के प्रेशर के कारण, परीक्षाओं की चिंताओं के कारण। कहीं कहीं जब स्कूल में कई ऐसी हम देखते हैं कि बच्चों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो सामाजिक परिवेश है वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं बच्चे के खिलाफ लगता है। उस परिवेश से बच्चा कैसे बाहर निकले? बहुत सही प्रश्न है आपका कि बच्चे का में जो किशोर वय और बालावस्था में जो परिवर्तन आते हैं, और उन परिवर्तनों पर एक तो निकटतम पालकों की, माँ की, पिता की नज़र रहती है, और दूसरे नज़र रखने वाले होते हैं शिक्षक, उनके टीचर्स। और आज का मनोविज्ञान ये कह रहा है कि बच्चों को अनावश्यक दबाव से बचाया जाए। बच्चे के अंदर जो एरोगेंट है, वो एरोगेंट किस तरीके से डायनेमिक हो, रचनात्मक हो, इसका किस प्रकार से रूपांतरण हो, इसका ध्यान हम सबको रखना होगा। और इसके प्रति संस्थाएं, लोग सचेत भी हुए हैं। अब समग्र रूप से अपन कहते हैं कि यदि किसी को कोई दवा सूट हो रही है तो जरूर नहीं है कि वही दवा दूसरे मरीज को भी दी जाए। तो इसी प्रकार से ये कैप्सूल्स हैं, ये जो सबक हैं, ये जो लेसन है कि हर बच्चे पर एक सा टेम्परामेंट बनाकर बात की जाए, ये मैं उचित नहीं मानता। समय, काल और स्थिति के हिसाब से, और बच्चे का क्या मतलब, उसमें क्या हुनर है, उसकी काउंसलिंग के माध्यम से या उसकी अन्य चीज़ों को चेक करके बच्चों को उस तरीके से उसकी प्लेटफॉर्म पर ला करके अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कराई जानी चाहिए। और दबाव के मामले में तो मैं या कोई भी एक मनोवैज्ञानिक है, समाज है, शिक्षा समाज से जुड़े लोग हैं, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, सभी में यही कहा है कि दबाव मुक्त शिक्षा और वातावरण की तरफ हम आगे बढ़ें, तभी हम एक अच्छे परिणाम लेके आ सकते हैं बच्चे से या किसी भी इवेंट में। शुक्रिया सर। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, उससे पहले मैं एक चर्चा करूंगा कि वर्तमान में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं की घोषणा हो चुकी है कि फरवरी में परीक्षाएं होनी हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि परीक्षाएं निकट हैं और हमने ये देखा कि
बताया जा रहा है कि 2024 की परीक्षाएं मार्च की अपेक्षा फरवरी में ही होनी है, तो ऐसा क्यों? ये इस पर आपका क्या कहना है? देखिए रुपेश जी, क्या किसी भी ये परीक्षा जैसा आयोजन है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल का और सरकार का। तो ऐसा नहीं है कि अचानक परीक्षा ली जा रही है, बहुत पहले से माइंड सेट कर दिया गया है, बता दिया गया है कि इस वर्ष परीक्षाएं फरवरी में ली जाएंगी। ज़्यादा अंतर नहीं है, 15-20 दिनों का अंतर है कि 1 मार्च से जो परीक्षाएं हुआ करती थी वो इस बार 5 फरवरी से होंगी। तो आप कुल मिला के दिनों का मामला यदि आप काउंट करते हैं तो मुश्किल से 22 से 23 दिन का फासला बनता है। और बराबर टाइम टेबल समय कर दिया गया है प्रचारित, बच्चों को बहुत पहले बता दिया गया है, स्कूलों में बता दिया गया है कि परीक्षाएं इस बार फरवरी में ली जाएंगी। तो पूर्व घोषित कार्यक्रम है, योजनाबद्ध कार्यक्रम है। जो टाइम टेबल हम मानते थे कि हम 28 फरवरी 27 फरवरी तक हम अपना टास्क को पूरा करके 1 मार्च में आए, वो टास्क हमारा 3 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी 4 फरवरी तक पूरा हो गया। हम 5 फरवरी से परीक्षा में जाएंगे। हो सकता है कि इसमें अन्य कोई आगामी कार्यक्रम है, जैसे आगामी कोई निर्वाचन है लोकसभा आदि के, और तो उसको सबको देखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया हो। पर ये मेरा अनुमान है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि ये फरवरी में ही क्यों ली जा रही है, मैं पूर्णतः कारण या कारक नहीं हूँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल का विषय है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बहुत पहले इस कार्यक्रम को जाहिर कर दिया था, तो अचानक में और अनुचित रूप से कुछ नहीं है, सब कुछ उचित है। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा सर, परंतु मेरा प्रश्न बीच में ये भी होगा कि क्या सिलेबस जो 20 दिन का जो कवर हो गया है इतने दिनों में? देखिए मैं आपको बताऊं कि शुरू से गाइडलाइन रहती है कि हमें अपना जो कोर्स है वो हर हाल में 15 दिसंबर 31 दिसंबर तक पूरा करना होता है। शिक्षकों को ये पहले से दिया होता है, बाकी एक रिवीजन का पीरियड होता है। तो जब कोई चीज़ यदि डिसाइड कर दी जाती है 4 महीने पहले से, है ना, 3 महीने पहले से, तो वो चीज़ सब कवर कर ली जाती है, कवर करके ही परीक्षा में जाया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन पुनरावृत्ति की बात है कि पुनरावृत्ति में ज़रूर थोड़ा अंतर आएगा कि 2 पुनरावृत्ति हैं कि 3 पुनरावृत्ति हैं कि 2.5 पुनरावृत्ति हैं, तो ये पुनरावृत्ति में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन वो पुनरावृत्ति काल है। सिलेबस तो बहुत पहले पूरा हो जाया करता है। नहीं कर पाए कोई तो उनके लिए कहा है एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, अवकाश के दिनों का इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके से कोर्स तो पूरा किया ही जाता है। सर क्या ज़रूरत पड़ गई, मेरा फिर से एक प्रश्न है, मैं इसको दोहराना चाह रहा हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी जल्दी परीक्षाएं कराने की? मैंने बताया ना आपको कि सब पूर्व घोषित है, एक कार्यक्रम बनता है कब क्या होना है, तो आगे के कुछ कार्यक्रम देख करके कि अप्रैल में और मई में हो सकता है कि आगामी आम निर्वाचन हो, उस कारण से हो, या मौसम की कोई परिस्थिति की बात हो, या अभी हाल में और भी कुछ अपन ने पुराने समय में सबक लिया है कि कहीं कोई मौसम के प्रतिकूल कोई चीज़ें होती हैं, कोई भी जो भी कारण हो, उस कारण से जो जिम्मेदार हैं उन्होंने बहुत पहले ये टाइम टेबल घोषित कर दिया है। और ये उनका अधिकार है कि चूँकि अब सेशन जब 15 अप्रैल से नया वाला स्टार्ट होना है, तो निश्चित रूप से परीक्षाएँ, उसके बाद उनका मूल्यांकन है, परीक्षा परिणाम है, फिर प्रवेश की प्रक्रिया है, तो ये सब जो है ना 15 अप्रैल से पूर्व कर लिया जाए, तो जो नए सत्र की बात फिर वहाँ से शुरू हो जाती है। अच्छा, वर्तमान में शिक्षा विभाग की क्या तैयारियां हैं, और चूँकि परीक्षाएं जल्दी हो रही, तो क्या अब सुविधाएं लगती हैं आगे, और क्या हो सकता है आगे की क्या व्यवस्था है? सुविधाएं जैसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारे विभाग के लिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए ये प्रतिवर्ष का अनुभूति से गुजरने वाला ये कार्यक्रम होता है परीक्षाएँ। तो असुविधाएँ किसी भी हद की हों, चाहे वो परीक्षा केंद्रों में पानी की हों, संसाधनों की हों, फर्नीचर की हों, सब पूरी की जाती हैं। असुविधा जैसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक बच्चों की तैयारियों की बात है, तो इस बार हमारे सरकार प्री बोर्ड परीक्षा नहीं लेकर के एक अभ्यास प्रश्न पत्र का दौर चलाएगी जनवरी के द्वितीय सप्ताह में, 6-7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक। तो जो अभ्यास के प्रश्न पत्र के माध्यम से बच्चों का दोहराव कराया जाएगा कोर्स का, और जो भी असुविधाएं यदि कहीं कोई आती हैं तो उन असुविधाओं को दूर किया जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई असुविधाएं हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपने काफ़ी उनको कोर्स भी करा दिया है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि रिवीजन में भी पूरी तैयारियां हैं, प्री बोर्ड परीक्षा ने लेकर एक अभ्यास किया जाएगा, और अब बच्चे जो हैं वो परीक्षा की तैयारी में पूर्ण रूप से लग चुके हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों के मन में बहुत सारी चिंताएं,
फिक्र भी है, माँ बाप के मन में भी चिंताएं फिक्र है, तो आपका इन बच्चों से क्या कहना है इन परीक्षाओं को लेकर? नहीं, यहाँ मेरा रूपेश जी बच्चों से साफ साफ ये कहना है कि आप परीक्षाओं को तनाव और दबाव का विषय न बनाएं। परीक्षाएं हैं, जीवन में अनेकानेक परीक्षाएं होती हैं, ये भी पाठ्य गतिविधियों के अंतर्गत ये बड़ी शेड्यूल्ड वाली परीक्षाएं होती हैं, और इनके लेकर के, इनके परिणाम को लेकर के, इनकी प्रक्रिया को लेकर कोई दबाव ना अपनाएं। बच्चे बिल्कुल निडर होकर, भय मुक्त होकर के अपनी तैयारी करें। और अभी समय है, अभी पूरा समय पड़ा हुआ है, लगभग 1.5 माह का समय है, पूरा जनवरी माह है, दिसंबर के ये दिन है, फरवरी के 4 दिन हैं। तो इन बचे हुए 1.5 माह के समय में आपकी सारी शंकाएँ कुशंकाएँ, जो भी कठिनाइयाँ हैं, उनका निवारण अपने शिक्षकों से, अपने पालकों के माध्यम से, अपने जो सीनियर्स हैं उनके माध्यम से दूर कराएं। कोई भी ग्रंथि मन में ना पालें कि परीक्षा में यदि हमें पूर्णतः सफलता नहीं मिली तो हम नाकाबिल हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, नई शिक्षा नीति में तो इतना बढ़िया कर दिया गया है कि जहां आपकी शिक्षा रुकेगी तो वहां का आपको डिप्लोमा मिलेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि पहला ये हुआ करता था कि अरे 11वीं तक पढ़ाई की, 12वीं नहीं कर पाए तो नकारा हो गए। नहीं, आपको 11वीं के लेवल का आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, आपको चॉइस करने का एक बहुत अच्छा वो दिया जाएगा। तो आगे बड़ा अच्छा समय आपका आने वाला है। तो बच्चे बिल्कुल भी ना कुंठाग्रस्त हों, ना भयग्रस्त हों, बराबर खुलकर अपना ये जीवन जिएं, भरपूर नींद लें, है ना, एक आदर्श डाइट लें। इस समय माता पिता इस चीज़ को ध्यान रखें, संतुलित आहार होना चाहिए बच्चों का, है ना, संतुलित नींद होनी चाहिए, अनावश्यक जागना भी ठीक नहीं है। और यदि कथित रूप से कहीं कोई व्यसन की आधिक्य है तो उन व्यसनों में ना उलझें। मैं समझता हूँ कि बच्चों का बहुत अच्छा होगा और एक बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण से हम इन परीक्षाओं में जाएंगे और एक बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर, बहुत अच्छी बातें आपने कही। हमने पहले जो शुरुआत की थी, जब मैंने आपसे एक विषय निकाला था कि दबाव, तो अब पुनः मैं उस प्रश्न को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि विषय संवेदनशील है, इसलिए मैं उस प्रश्न को दोहरा रहा हूँ कि बच्चे दबाव में ना आए। इसके लिए आपके टिप्स क्या होंगे कि ऐसा वो क्या करें जिससे उन्हें ये परीक्षाएं हैं वो सरल लगें और बहुत निर्भय होकर, निश्चिंत होकर वे अपनी परीक्षाएं दें और अच्छी सफलता उन्हें प्राप्त हो? देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ बताऊँ कि सब बच्चे एक से नहीं होते, सबकी क्षमताएं एक सी नहीं होती, सबकी बैकग्राउंड एक सी नहीं होती, सबका, लेकिन जो परीक्षा है वो परीक्षा का प्रश्न पत्र सबका एक सा होता है। तो इसको लेकर के बच्चों की अपनी चिंताएं हो सकती हैं, पर जो बच्चों की क्षमताएं हैं, कहते हैं ना हमारे यहाँ ग्रेड चलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। तो अभी डी और ई ग्रेड के बच्चों की सेपरेट अलग कक्षाएं लगाई जा रही हैं, उन्हें बड़े प्रश्न और ज़्यादा कोर्स का दबाव नहीं दिया जा रहा है। छोटे छोटे प्रश्न, है ना, लघुत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खालिस्तान वाले प्रश्न, इस तरीके से किस्तों में छोटे छोटे कैप्सूल के रूप में वो अपना कोर्स को ले लें। फिर यदि उनकी क्षमता बड़े प्रश्नों की है, ज़्यादा प्रश्नों की है, तो वो प्रश्न ले लें। इस तरीके से तैयारी करें। वो एक तेज दौड़ सकता है और एक थोड़ा मध्यम दौड़ता है, तो वो तेज दौड़ने वाले की तरफ ना देखें, वो क्या कर रहा है, उसने कितने महीने पढ़ाई की है, उसकी क्या क्षमता है। बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से काम करें। पालकों से भी यही कहना है, शिक्षकों से भी यही कहना है, हमारा शासन प्रशासन भी यही कह रहा है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कम से कम इतना कर लें कि वो पासिंग वाली लाइन में आ जाएं, है ना, वो अच्छा कर लें वार्षिक परीक्षा में। और इसको लेकर ही हमारे बच्चों से कहेंगे कि आप छोटे छोटे प्रश्नों को देखें, है ना, जब बड़ी बड़ी चीज़ों को बाद में देखें, कक्षाओं को जरूर अटेंड करें। अनुपस्थिति, विद्यालयों से बच्चे यदि अनुपस्थित हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। कोचिंग की तरफ यदि आप जाते हैं तो कोचिंग जाना तभी आपका सार्थक है कि वो कोचिंग से आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको तैयार करा जा रहा है। यदि बच्चा कोचिंग जाने के बाद में यदि फेल हो रहा है तो ये नाइंसाफ़ी उस बच्चे के साथ में है ना। आप हमसे भी कह सकते हो कि स्कूल जाकर के यदि फेल हो रहा है तो स्कूल में एक संख्या की बात रहती है, स्कूल में एक समय की बात रहती है, 35-40 मिनट। और स्कूल क्या है, एक सर्विस है, सेवा है वो, है ना। उसमें हर कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने डी और ई ग्रेड के बच्चों की बात की, लेकिन मैं कहूँगा जो एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं, 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे नष्ट करते हैं अपना समय, उस समय में चाहें तो वो चीज़ें घर में, घर की टेबल कुर्सी पर बैठ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको बीच में रोकूंगा सर। हाँ। मैं बीच में रोकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ याद आई एक घटना। सोसार खेड़ा स्कूल में जब आप प्रिंसिपल के बन के पहुँचे थे, मुझे जानकारी है वहाँ की काफ़ी, कि वहाँ का रिजल्ट शायद 20% से कम था, बहुत कम था। जहाँ मुझे जानकारी है कि 50 बच्चों में से लगभग 2 या 3 या एक बच्चा पॉजिटिव आया था। हाँ। और
2 या 3 बच्चे ही पास होते थे टोटल। 72 बच्चों में से हाँ 2-4 ही बच्चे पास हो पाते थे, परंतु फिर उसके बाद जब आपने वहाँ का अपने पावर, वहाँ की जो पूरी व्यवस्था आपने आपके हाथ में ली, उसके बाद हमने देखा कि 94-95% तक बच्चों ने अंक प्राप्त किए। उसके बाद लगभग हमारा परसेंटेज जो था वो रिजल्ट का परसेंटेज भी बहुत, हाँ उसमें ये है, जो बच्चे स्कूल आते हैं, हाँ, चाहे सरकड़ा स्कूल की बात हो, चाहे CM राइस पेपरिया की बात हो, चाहे अन्य तैयारी में सोपर गर्ल्स में भी रहा, अन्य जिन भी स्कूल में रहा, या सबके ये अनुभव होंगे कि यदि बच्चे स्कूल आते हैं, नियमित रहते हैं, तो उनके बच्चों की पास कराने की गारंटी हमारी, क्योंकि हम उन्हें उतना दे चुके होते हैं। अब पता लगा कि बच्चे आ ही नहीं रहे कक्षाओं में, और उन बच्चों को हमारे बैनर पर परीक्षा में शामिल होना है ना, कोई खेत खलिहान में लगा है, कोई किसी चीज़ में लगा है, कोई लापरवाही में लगा है, तो उन बच्चों के साथ में तालमेल बिठाना हमारा कठिन हो जाता है बहुत, वो बच्चे सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको तो हम 100% गारंटी से और अच्छे नंबरों से पास कराने की वो करा लेते हैं, इतना हम रखते हैं। हमारी फैकल्टी, हमारी टीचर्स सब बराबर इतने प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि पालकों में जागरूकता होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को की काउंसलिंग करो, बच्चे को गाइड करो कि बच्चा नियमित स्कूल आए कि नहीं, स्कूल के टीचर से बराबर संपर्क में रहिए। आज तो मोबाइल का समय है, आपको जाना भी नहीं है, मोबाइल से पूछ सकते हैं। एक डायरी का पैटर्न चलता है कि बच्चा स्कूल गया है तो वो डायरी में देखा जाए कि हाँ बच्चा गया कि नहीं गया है, ऐसा तो नहीं कि घर से तो निकला और स्कूल नहीं पहुंचा है। तो ये कुछ परेशानियां आती हैं, उनको दूर करना होता है। सोसारा खड़ा स्कूल में हमने ऐसे ही कहा, और वहाँ भी मेरा जो बच्चे आने वाले थे उनके साथ तो मेरा 100% का मामला था, नहीं आते तो उनको लेकर के हम वहाँ भी अस्पताल जाते थे। यद्यपि बड़ा साधनहीनता में रहे वहाँ, अब बड़े साधन वहाँ बढ़ रहे हैं। शिक्षक, विषय के शिक्षक नहीं थे, भवन नहीं था, तो प्रयास करके हम सबके सहयोग से भवन तैयार हुआ। कितनी परेशानी, बिजली नहीं थी, अभी हाल ही में बिजली लगी है वहाँ पर, है ना। तो परेशानियाँ दूर होती हैं, विश्वास रखना चाहिए, रचनात्मक वातावरण। आप भी उस गांव के पास से आप बिलोंग करते हैं, आपका भी बड़ा सकारात्मक सहयोग रहा है, और आप जैसे शुभचिंतकों ने हमारी संस्था को एक बड़ी पहचान दी है। धन्यवाद सर। आप जाते थे, मुझे याद है कि आप जो बच्चे अच्छे फर्स्ट नंबर लेकर आते थे, आप उनके साथ खुद जाते थे और पूरे क्षेत्र में जाके आप मिठाई बांट के आते थे उनके परिवार में। सही कहा ना आपने। जो मैंने एक अभियान छेड़ा था कि जो बच्चे अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन पास होते थे, हम 12-14 गांव से जुड़े हुए थे, और गांव गर्मी में हम मिठाई का डिब्बा लेकर के जाते थे और उन बच्चों का मुंह मीठा, उनके पाल का मुंह मीठा कराते थे। और इसका ये असर रहा रूपेश जी कि जब मैंने 2011-12 में वहाँ ज्वाइन किया तो एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन आया था, तो वो संख्या हम 27 तक लेके आए थे। कि हमारे विद्यालय के 27 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए, फर्स्ट डिवीजन, तो मतलब 1 से 27 तक की यात्रा थी, बड़ी तो ये बहुत एक अलग था। लेकिन जब से कोविड काल आया, उस समय से वो मैंने मिठाई वाला पैटर्न बंद कर दिया। वो जो 1-20 का एक काल था, बाकी बहुत अच्छे अनुभव है मेरे इस गांव से, उस स्कूल से, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके क्षेत्र के। सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ साझा की। मैं अंत में एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि हमारे जो छात्र हैं, आपके जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं जिनकी हैं, उनके पालक, उनके लिए एक आपका छोटा सा संदेश जिससे वो अपने बच्चों को ठीक तरीके से गाइड कर सके और बच्चे भी अच्छे तरीके से परीक्षाओं में सफल हो सके। सर एक छोटा सा संदेश। बिल्कुल, बहुत कम समय में समस्त पालकों से कहना चाहता हूँ, समस्त विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है, लगभग 40 दिन के करीब बमुश्किल निकलते हैं परीक्षा के लिए। तो पूरा सकारात्मक वातावरण बना के रखें, घर में भी और बच्चों के साथ में भी, बिहेवियर के स्तर पर भी। उन्हें अनावश्यक अन्यत्र दूसरे कामों में, पाठ्येतर गतिविधियों के अलावा उन्हें अन्य कामों में ना बांटा जाए, उनका ध्यान पूरा पढ़ाई पे लग सकें, वो विद्यालयों में आ सकें, वो अपना होम टास्क पूरा कर सकें, और घर में भी उन्हें पढ़ाई का ऐसा अनुकूल माहौल मिले ताकि वे अपना सबसे बेहतर कर सकें। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, प्रयास पूरे करिए, पूरे कीजिए प्रयास, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए कि यदि फल जो होगा उसे स्वीकार किया जाएगा, भविष्य में गलतियों से सीख करके फिर और प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हम छोटी सी असफलता को लेकर के एक मन में कोई ग्रंथि पाल लें, गिल्टी पाल लें और पलायन कर जाएं पढ़ाई से, या अन्य कोई बात आ जाए। तो मैं इस सब से साफ इनकार करूँगा और अपील करूँगा समस्त पालकों से, बच्चों से कि एक बहुत अच्छी परीक्षा के दौर में आप आइए और अपनी एक सशक्त उपस्थिति कीजिए तैयारी के साथ में, अपने अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन लीजिए और अपने गांव का, परिवार का और जिस शिक्षा संस्था के आप विद्यार्थी हैं उसका नाम रोशन कीजिए। मैं यही सब कामनाएं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते थे कि हमारे साथ मौजूद थे संजीव दुबे जी, जो कि CM राइस स्कूल पेपरिया में प्राचार्य हैं और सोहागपुर में आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं
और सोसारखेड़ा स्कूल में आप प्रिंसिपल रहे हैं, वहाँ के शोभापुर स्कूल में आप कन्याशाला में आप प्राचार्य रहे हैं और आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों को लेकर बड़ी सफलताएं मिली हैं। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने इतना सारा समय दिया हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।